तो हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ हैव टू और हैज़ टू विद इन्फिनेटिव। इसका जो है पूरा फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे, पूरा फुल वीडियो देखेंगे जो हमने अभी तक पिछले पार्ट्स में किया हुआ है। पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सारे फॉर्मूले के जो हमने अलग अलग पार्ट्स में वीडियो देखा, अलग अलग सेशन देखा है। आज हम इन 6 के 6 पार्ट्स को, 6 के 6 फॉर्मूले को एक साथ बताऊंगा कि इन फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे हम पहले देखेंगे कि हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करते क्यों है। तो जब आपको कहना हो, कोई मजबूरी शो करना हो या कोई अधिकार जताना हो किसी चीज़ पे, या कोई रेगुलर बेसिस पे कोई काम करते हो, या कोई अपनी आवश्यकता बताना हो, जैसे मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे रोना है, मुझे देखना है, या फिर मैं बोलूँ मुझे देखना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे रहना पड़ता है, मुझे वहाँ काम करना पड़ता है, या फिर मैं बोलूँ मुझे जाना होता है, मुझे वहाँ जाना होता है, मुझे यहाँ आना होता है, मुझे सुबह उठना होता है। तो इस सब सेंटेंस में आप देखेंगे कि मुझे करना है, मुझे करना पड़ता है, या मुझे करना होता है। इस सारे सेंटेंस को हम एक ही इंग्लिश में, हिंदी में 3 सेंटेंस है, लेकिन इस तीनों सेंटेंस का इंग्लिश जो है वो सेम ही होगा। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस आपको बोलना हो, जहाँ आपको मजबूरी शो करना हो, जैसे मुझे जाना पड़ता है, या फिर आपको अधिकार शो करना हो या आवश्यकता शो करना हो कि मुझे जाना होता है या फिर मुझे जाना है, तो इस सब सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हैव टू और हैज़ टू का। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इस 6 फॉर्मूले के बेस पे मैंने एक ही सेंटेंस को बनाया हुआ है, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। जैसे एक सेंटेंस है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। दूसरा क्या है, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। और तीसरा क्या है, मुझे दिल्ली जाना होता है। तो इस तीनों सेंटेंस को अगर आप हिंदी में देखेंगे तो ये तीनों सेंटेंस क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेकिन जब हमें इंग्लिश बनाना होगा इसका, तो कैसे बनाएंगे, तो इस 3 तरह के सेंटेंस बनाने का जो है एक ही फॉर्मूला होता है। इस सब फॉर्मूले में बस इस तरह के सेंटेंस बनाने का एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद सबके फॉर्मूले में जहाँ जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड आएगा। मैंने लिखा नहीं है, जगह थोड़ा कम है इसलिए, तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट भी लिख लेना साथ के साथ। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, मुझे दिल्ली जाना है। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनेगा, मुझे दिल्ली जाना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, किससे दिल्ली जाना है, मुझे। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा मेरा, मुझे यानी आई, और आई के साथ हम क्या लेंगे, हैव। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव, आई हैव। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग चूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो ही सी इट नेम होता है, ही सी इट, या कोई सिंगुलर नाउन होता है, इसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, हैज़ का। और हमारा क्या, आई, वी, यू या दे, या कोई प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन हो तो हम इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव का। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा, हैव, और इसके साथ हैज़। तो यहाँ पर हमारा क्या है, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव। तो आई हैव, उसके बाद क्या है, टू, आई हैव टू, देन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब हमारा क्या होता है, कोई भी कार्य जो हम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हमारा क्या होता है, वर्ब। तो इसमें क्या काम क्या हो रहा है, मुझे जाना है। तो जाना हमारा क्या, इसमें काम है, क्योंकि चल रहे हैं इसमें। तो क्या होगा, आई हैव टू, जाने की स्पेलिंग गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। तो दिल्ली की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, हमारी ऑब्जेक्ट, यानी आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है। इस तरह आगे सेंटेंस देखते हैं। अगला इसी तरह अगर मुझे ये कहना हो कि मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, तब भी मैं क्या बोलूँगा, आई हैव टू गो टू दिल्ली। या फिर मैं बोलूँ मुझे दिल्ली जाना होता है, तब भी मैं क्या बोलूँगा, आई हैव टू गो टू दिल्ली। यानी इस तीनों सेंटेंस को बोलने के लिए हम एक ही सेंटेंस को यूज़ करेंगे, आई हैव टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली जाना होता है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। यानी इस तीनों सेंटेंस को बोलने के लिए हम क्या, सिर्फ एक ही सेंटेंस यूज करेंगे इंग्लिश में, और वो क्या है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। तो बस आपको इस सिचुएशन, उस सिचुएशन को देखकर, समझकर, उस परिस्थिति के अनुसार जो आपको क्या होगा, उस भाव को समझना है कि इस तीनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस हम बोलना चाह रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आपको सिचुएशन, वो इन्वायरमेंट को एब्जॉर्व करना होगा, तभी आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा कि आप इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस बोल रहे हैं।
उसके बाद क्या है, अगर मैं इसी सेंटेंस को, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस हमारा हो गया अफर्मेटिव जिसमें सकारात्मक वाक्य होते हैं। उसके बाद हमारा होता है नेगेटिव, दूसरा क्या होता है नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, WH फैमिली के साथ इंटेरोगेटिव और WH फैमिली के साथ नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो पहला हमारा क्या था अफर्मेटिव का, दूसरा होगा नेगेटिव जिसमें क्या आ जाए नॉट आ जाए। तो इसे अगर मैं बोलूँ मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली, और जब मैं बोलूँ कि मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, यानी नकारात्मक वाक्य में मना कर रहा हूँ, तो इसमें क्या ऐड हो गया नहीं, यानी नेगेटिव। तो इसके लिए क्या ऐड हो जाएगा यहाँ फॉर्मूले में नॉट। यहाँ देखेंगे हैज़ टू, हैज़ और टू के बीच में क्या ऐड हो गया यहाँ पे नॉट, बस इतना ही चेंज, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे दिल्ली नहीं जाना है। तो फिर सब्जेक्ट हमारा आई, उसके बाद क्या है फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब यानी हैव, आई हैव, देन नॉट, आई हैव नॉट टू, वर्ब क्या है गो, आई हैव नॉट टू गो, कहाँ नहीं जाना है दिल्ली, आई हैव नॉट टू गो टू दिल्ली। तो इस तरह से जो हम सेंटेंस उसको प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड कर लेंगे अपने आप ही, ठीक। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा दिल्ली। तो उसके बाद क्या है हैव या हैज़, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव का, हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, क्या मुझे दिल्ली जाना है, इसमें क्या हो गया मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, क्या मुझे दिल्ली जाना है, तो इसमें क्या ऐड हो गया बस क्या ऐड हो गया। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ जो हमने पहला फॉर्मूला किया था ये, इसका जो हेल्पिंग वर्ब था ये क्या होगा बस सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, यानी यहाँ पे उठ के आ जाएगा। ये देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो गया सब्जेक्ट से पहले बस हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो क्या हो गया ये हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो क्या मुझे, इसमें क्या होगा हैव पहले आ जाएगा, यानी ये जो हैव है बस आई के पहले आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा हैव आई टू गो टू दिल्ली, हैव आई टू गो टू दिल्ली। अगर फॉर्मूले पर आप देखेंगे तो क्या है हैव सब्जेक्ट आई, उसके बाद क्या है टू, फिर वर्ब क्या है इसमें गो, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली, हैव आई टू गो टू दिल्ली, क्या मुझे दिल्ली जाना है। उसके बाद क्या है इसका देखेंगे हम चौथे फॉर्मूले का, जिसमें क्या है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या भी आ जाए और नहीं भी आ जाए। इसमें क्या है क्या मुझे दिल्ली नहीं जाना है, क्या ऐड हो गया क्या मुझे दिल्ली नहीं जाना है, तो नहीं वाला वर्ड ऐड हो गया। तो इसमें जो हमने किया था यहाँ बस सब्जेक्ट और टू, इसके बीच में यहाँ बस एक नॉट ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हैव, इसके बाद आई नॉट टू गो टू दिल्ली, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट आई और आई के साथ हम क्या लेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव आई, देन नॉट, हैव आई नॉट, उसके बाद क्या है टू, फिर क्या है वर्ब यानी गो, हैव आई नॉट टू गो, क्या मुझे नहीं जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा दिल्ली, हैव आई नॉट टू गो टू दिल्ली। एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग फॉर्मूले पे बना के देख रहे हैं कैसे बनेगा। उसके बाद क्या है WH फैमिली के साथ देखते हैं, मुझे कब दिल्ली जाना है, मुझे कब दिल्ली जाना है, जिसमें क्या ऐड हो गया WH फैमिली। तो इस फॉर्मूले में हम देखते हैं क्या कहता है ये WH फैमिली, देन हेल्पिंग वर्ब यानी हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है WH फैमिली हमें सबसे पहले लिखना है। तो WH फैमिली क्या है इसमें कब, कब की स्पेलिंग क्या होती है वैन। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है मुझे यानी आई, और आई के साथ हम क्या लेंगे हैव, वैन हैव सब्जेक्ट आई, देन क्या है सब्जेक्ट बाद टू, उसके बाद क्या है यहाँ पे वर्ब वैन हैव आई टू गो, मुझे कब जाना है, कहाँ जाना है, कब कहाँ जाना है दिल्ली। तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी वैन हैव आई टू गो टू दिल्ली। वैन हैव आई टू गो टू दिल्ली। उसके बाद क्या है छठा फॉर्मूले हम देखते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस कैसे बनेगा, इसमें क्या था मुझे कब दिल्ली जाना है, और इसमें क्या हो जाएगा मुझे कब दिल्ली नहीं जाना है, बस एक नहीं वाला वर्ड ऐड हो गया यानी नेगेटिव आ गया। कब है तो इंटेरोगेटिव और नहीं आ गया तो नेगेटिव, यानी नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इसमें दोनों आ जाएगा।
और इसमें सिर्फ कब है तो नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो क्या हो जाएगा, मुझे कब दिल्ली नहीं जाना है। तो फिर हमारा इसमें क्या है, फॉर्मूला देखते हैं, WH फैमिली देन हेल्पिंग वर्ब यानी हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या ऐड हो गया है, बस ये जो है हमारा WH सब्जेक्ट है और टू, इसके बीच में क्या ऐड हो गया, बस नॉट ऐड हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये WH फैमिली इसमें है वैन, क्योंकि WH फैमिली यहाँ क्या है कब, तो वैन। उसके बाद सब्जेक्ट है आई और आई के साथ हैव, वैन हैव आई, वैन हैव आई। उसके बाद क्या है नॉट, तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट, वैन हैव आई नॉट। उसके बाद क्या है टू, उसके बाद वर्ब हमारा गो, वैन हैव आई नॉट टू गो, मुझे कब नहीं जाना है, कहाँ नहीं जाना है, दिल्ली। दिल्ली हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी दिल्ली हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वैन हैव आई नॉट टू गो टू दिल्ली, टू दिल्ली, वैन हैव आई नॉट टू गो टू दिल्ली। तो इस तरह से जो हम इस 6 के 6 फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। मैंने एक सेंटेंस को एग्जाम्पल के तौर पे सारे 6 सेंटेंस बताया है, आप जो इसी से समझ सकते हैं कि और इस तरह के सेंटेंस जितने भी होंगे तो उसको इस फॉर्मूले के बेस पे कैसे बनाएंगे, जब हमें इस तरह के वर्ड को क्या ना होगा, इस तरह के लाइंस को क्या ना होगा, वाक्य क्या ना होगा। एक बार हम देखते हैं कि सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो टू दिल्ली। क्या मुझे दिल्ली जाना है, हैव आई टू गो टू दिल्ली। उसके बाद क्या मुझे दिल्ली नहीं जाना है, हैव आई नॉट टू गो टू दिल्ली। उसके बाद क्या है हमारा फिफ्थ फॉर्मूला, मुझे कब दिल्ली जाना है, व्हेन हैव आई टू गो टू दिल्ली। उसके बाद क्या, मुझे कब दिल्ली नहीं जाना है, व्हेन हैव आई नॉट टू गो टू दिल्ली। तो बहुत इजी सा सेंटेंस है, इतना हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है। अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हैं अच्छे से, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं, इस सेंटेंसेस को समझते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि कैसे जो है इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना है। अगर मुझे क्या ना होता है कि मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, तब मैं क्या बोलता, आई हैव टू गो टू दिल्ली। जाना पड़ता है, जाना है, जाना होता है, सबका क्या होगा, सेंटेंस एक ही होगा। यहाँ मुझे क्या ना होता, क्या मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, हैव आई टू गो टू दिल्ली, तब भी क्या होता, सेंटेंस वही रहता, हैव आई टू गो टू दिल्ली। बस हमारी जो फीलिंग होती है, जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो होता है, वो चेंज हो जाता है, वो हम मजबूरी शो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है हम यूज ऑफ वर्ब टू हैव इन्फिनिटिव के साथ यूज करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कैसे इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। एक दो एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि मुझे पढ़ाना है, तो क्या होगा, आई हैव टू टीच। क्या मुझे पढ़ाना है, हैव आई टू टीच। मुझे नहीं पढ़ाना है, आई हैव नॉट टू टीच। मुझे क्यों पढ़ाना है, वाई हैव आई टू टीच। मुझे टीवी नहीं देखना है, आई हैव नॉट टू वॉच टीवी। मुझे टीवी कब देखना है, व्हेन हैव आई टू वॉच द टीवी। तो इस तरह से जो है सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। और मैं सारे सेंटेंस एक साथ नहीं बता सकता, मैं इस एग्जाम्पल को बताया हूँ, आपको जो है खुद जो है माइंड को चलाना है। बाकी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दूंगा, आप जो इस एग्जाम्पल देखकर सेंटेंस को बनाने का प्रयास करें। एक सेंटेंस को पूरे 6 तरीके से, जिसमें पढ़ता होता ये भी आना चाहिए। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा इस तरह के सेंटेंसेस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो में कुछ डाउट हो या इस टॉपिक में कुछ डाउट हो या कुछ समझ नहीं आओ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।